ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं मानसी दामने, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 4 स्थित गुरु संगत दरबार में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम बनाया गया और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया। वैसे तो हर वर्ष श्री गुरु नानक देव साहब जी का पावन प्रकाश उत्सव गुरुपर्व बड़े ही हर्ष उल्लास से पूरे विश्व में मनाया जाता है, पर इस वर्ष आप सभी को मालूम है कोरोना वायरस की वजह से यह गुरुपर्व बहुत ही सिंपल ढंग से मनाया जा रहा है और सरकार की तरफ से कई गाइडलाइंस हैं, पुलिस के रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसलिए जो भी ऐसे बड़े प्रोग्राम होते थे जहाँ पे संगत की भीड़ होने की आशंका होती थी, जैसे कि प्रभात फेरी है, नगर कीर्तन है या आम लंगर प्रसाद है, वो समूरे प्रोग्राम जो बड़े प्रोग्राम थे जिसमें संगत काफ़ी अंदाज में आती थी, वो सब कैंसिल किए गए हैं और बिल्कुल ही साधारण तरीके से ये गुरुपर्व मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा गुरसंगत दरबार साहब में 22 नवंबर को 5 प्यारे की हजूरी में हमने निशान साहब के चोले की झूलाने की रस्म अदा की और अखंड पाठ साहब की लड़ी रखी गई, जिसमें 7 अखंड पाठ साहब रखे गए और आखिरी अखंड पाठ साहब का भोग आज रात को 11 बजे पड़ेगा। और इस बार आम लंगर प्रसाद की जगह एक बड़े ही दोने में हमने हाथ प्रसादी का प्रबंध किया, जिसमें भी कई लोगों ने आके लंगर प्रसाद छका और गुरु महाराज की आशीर्वाद ली। मैं तो चाहूँगा कि पूरे विश्व भर की संगत गुरुदर यही अरदास करे कि ऐसा अशुभ वर्ष हमारे जीवन में कभी नहीं आए जो अशुभ वर्ष इस बार हमें देखना पड़ा। हमारे विश्व भर में कई मानव जाति की बहुत ही ख्याति हुई है, बहुत नुकसान हुए, लाखों करोड़ों लोग अभी भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, अभी भी इसका कोई पूर्ण रूप से इलाज नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा हमारे विश्व भर की साथ संगत गुरुदर यही अरदास करे
कि ऐसा दुर्भाग्य भरा मैं कहूँगा वर्ष हमारे जीवन में कभी नहीं आए, और हम आगे से जैसा हर वर्ष बड़े श्रद्धा से, प्रेम से, उल्लास से, हर्ष से मनाते हैं, वैसे ही हम मनाते रहें। ये मेरी शुभकामना है और गुरुदास मेरी भी अरदास है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 3C ब्लॉक परिसर में 591 गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में श्री गुरु गोविंद नामक चौक का उद्घाटन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभागृह नेता जम्मू पुरस्वानी के निधि से इस मौके पर विधायक कुमार एलानी, नगर सेवक मनोज लासी, नगर सेवक महेश सुक्रमानी, नगर सेवक कलवंत सिंह, नगर सेवक राजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। शहर के नगर सेवकों ने उद्यम किया, गुरु ने कृपा की, उस कृपा से आज गुरुद्वारा साहब के चौक गुरु गोविंद सिंह महाराज का चौक का उद्घाटन हुआ। तो गुरुद्वारा कमेटी तरफ से, सबकी तरफ से सबको लख लख बधाई होवे। गुरु कृपा करे, इन जो नगर सेवकों ने उद्यम किया है इनकी कमाई में बरकत डाले गुरु साहब, इनके सिर पे मेहर पे हाथ रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी शहरवासियों को सबसे पहले मैं आज परम पूजनीय गुरु जी गुरु नानक देव महाराज जी के जन्म उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। साथ ही साथ मैं अब हमारे साथी मेरे नगर सेवक मनोज लासी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि यह निधि भले मेरे सभागृह नेता की निधि है, लेकिन अगर कोई पीछे पड़ के किसी काम को कराने के लिए अगर पीछे पड़ जाए तो मनोज लासी जी से सीखना चाहिए। निरंतर गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा कि चौक बनाना है मतलब बनाना है। कई बार हमें कुछ कठिनाइयाँ भी आई हैं इस चौक के निर्माण में, लेकिन जैसे गुरु नानक देव महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी खुद ब खुद रास्ता निकालते जा रहे थे और सारी की सारी अड़चनें समाप्त हो रही थी और एक सुंदर चौक का निर्माण यहाँ पर हुआ। जैसे ही शहर स्टेशन से उल्लासनगर के अंदर लोग प्रवेश करेंगे, हमारी दरबार साहब में माथा टेक करके यहाँ पर इस चौक पर भी मैं शहरवासियों से निवेदन करूँगा कि ज़रूर सिर झुकाकर आगे बढ़ें, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज की कृपा आप पर ज़रूर होगी। और यह चौक आगे चल के आसपास के लोग अपने एड्रेस में गुरु गोविंद सिंह महाराज चौक ऐसा लिखेंगे ताकि शहर के किसी भी कोने में अगर किसी ऑटो रिक्शा या किसी पोस्टमैन को पूछा जाए श्री गुरु गोविंद सिंह चौक चलना है तो वो बिगर भूले, बिगर कुछ सोचे इस चौक पर आ जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे महाराज जी को, बिट्टू जी को, इनका भी सहयोग हमें पूरा मिला। साथ ही साथ हमारे गुरु जी आज यहाँ पर जिन्होंने बहुत से बहुमूल्य समय से थोड़ा समय निकाल करके यहाँ पर गुरु की अरदास और हम सबको कृतार्थ किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपका भाग्य इस चौक पर आपको ले आया है। हम आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलो गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक देव जी के 551 गुरुपुरब के दिन उल्लासनगर के सचखंड दरबार साहब के चौक पे श्री गुरु गोविंद सिंह चौक का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। ये पूरी स्थानीय साध संगत, गुरुद्वारे के भाई साहब, हमारे स्थानीय नगर सेवक, वरिष्ठ नगर सेवक महाराज जी भुल्लर, कलवंत सिंह सोता, बिट्टू जी और हमारे पूर्व सभागृह नेता और भाजपा गठ नेता जम्मू पुरस्वानी जी की निधि से ये चौक का सुशोभीकरण किया गया है। यहाँ पे पवित्र खंडा साहिब की स्थापना की गई है और गुरुद्वारे और इस चौक का जो एक संयोग था, ये चौक, ये जो फंड था पहले कहीं अगले चौक पे पास हुआ था, पर गुरु का हुक्म होता है, कहते हैं गुरु के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता है और सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के हुक्म के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु का हुक्म ऐसा था कि वो ये चौक वहाँ पर न बनकर ये गुरुद्वारे के सामने जो पहले से ही यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह चौक पास था, उसके लिए यहाँ पर गुरु ने अपनी मेहर की और हमें आदेश किया और इस आदेश का पालन हुआ, जहाँ यहाँ उद्घाटन हुआ है। मैं आज के इस पावन दिन पर और इस उद्घाटन के मौके पर सभी को, शहरवासियों को गुरु पर्व की बधाइयाँ देता हूँ और मैं एक निवेदन करूँगा पूरे शहरवासियों को कि इस चौक पर आकर इस
खंडा साहिब का आके दर्शन करें, गुरुद्वारे का दर्शन करें और खंडा साहिब का आके दर्शन करें। गुरु नानक देव जी की असीम कृपा पूरे शहर के ऊपर बनी रहे, गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही कामना करूंगा। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर ईस्ट स्टेशन के बाहर सड़क के पेंडिंग काम को ध्यान में रखते हुए एमएमआरडी द्वारा वहां पे फिर से काम शुरू किया गया है, लेकिन वहां के रहवासी द्वारा शिकायतें भी आ रही है। आइए इस बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि उल्लास स्टेशन के आसपास के जो रास्ते थे काफ़ी कंजस्टेड थे और उसके डेवलपमेंट को लेके काफ़ी जो है बात चल रही थी। ऐसे में जो ऐसा काम भी जो है शुरू है, इसकी भी खबर हमने आपको बताई थी। करीबन 6 से 8 महीने हो चुके हैं इस काम को शुरू होके, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है काम कहीं ना कहीं रुका था। लेकिन जब स्टेशन रोड परिसर का ये काम फिर से चालू हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं विवाद में नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि सीसी के ऊपर ही जो है सीसी के रास्ते को बनाया जा रहा है और इसको लेकर जो है काफ़ी चर्चा भी आप व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे, काफ़ी जो है इसके बारे में आप सुन भी रहे होंगे। तो ऐसे में हमारे साथ नगर सेवक हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है ये काम किया जा रहा है और कब तक ये काम पूरा होगा और किस तरीके से ये कार्य पूरा किया जा रहा है। शेखर यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि काम जो था तो लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं रुका था, शुरुआत इसकी हो चुकी थी, तो अब किस तरीके से किया जा रहा है और किस तरीके से जो है इसे पूरा किया जाएगा? ये 2 महीने से काम चालू हुआ है। स्टेशन में 2016 को ये एमएमआरडी में पास हुआ है, एमएमआरडी ने पास किया हुआ है और यहाँ पर स्टेशन पे ये 40 फुट था और वीर सावरकर चौक से लेके चंद्रमुनि बुद्ध विहार यहाँ तक ये 40 फुट लिया हुआ है एमएमआरडी ने। और उसके बाद में चंद्रमुनि बुद्ध विहार से लेके गागूमल दूध वाला जिजा माता चौक और शनि मंदिर ये 60 फुट था, मगर स्टेशन पे 40 फुट होने से जहाँ पर ज़रूरत है स्टेशन पे इसका 60 फुट होना चाहिए था, मगर स्टेशन पे एमएमआरडी ने 40 फुट लिया। जो ऊपर के इलाके हैं जो कि जहाँ पे बड़े सेक्शन है, ऊपर का मराठा सेक्शन है, यहाँ पर 60 फुट लिया था, तो वहाँ पर आवश्यकता नहीं थी 60 फुट की, मगर वो एमएमआरडी ने एस्टीमेट के हिसाब से उसको 60 फुट लिया और स्टेशन पे जहाँ ज़रूरत थी वहाँ 40 फुट लिया। तो इसके लिए बहुत पब्लिक ने ऑब्जेक्शन उठाए और पब्लिक के अनुसार, पब्लिक के आवश्यकता अनुसार हम लोग ने वो मुद्दा महासभा में लेके हमने वो सरसकट स्टेशन से जिजा माता और शनि मंदिर से लेके गागूमल दूध वाला जंगल होटल तक हम लोग ने ये रास्ता 40 फुट महासभा में लेके उसको पास करवा के 40 फुट ये रास्ता हमारा चालू है। अच्छा, यानी कि जो पहले दिक्कत थी कि स्टेशन के परिसर पे कम जगह दी जा रही थी जिसकी वजह से फिर से ट्रैफिक की समस्या हो सकती थी। अच्छा, इसको लेकर जो है बात ये चल रही है सोशल मीडिया में भी कि जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसमें जो रास्ता है सीसी का उसी पे जो है काम किया जा रहा है, उस पर खुदाई नहीं की जा रही है और पाइपलाइन का काम किस प्रकार से हुआ ये जानना चाहिए। सबसे पहला ये प्रश्न ये है, अगर ये खोद के एस्टीमेट में लिया हुआ नहीं है, ये इसी के ऊपर ये पहला जो सीमेंट कंक्रीट का रोड है वो 80 सेंटीमीटर का रोड है पहला चुनाव, और वो ये मजबूत बेस है, इस बेस पे ये 6 सेंटीमीटर कंक्रीट चढ़ाया जाएगा उस पर। जिस तरीके से काम किया जा रहा है इसके बारे में काफ़ी जो है चर्चा की जा रही है, सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए और साथ ही साथ काम कब तक पूरा होगा, फिर कहीं रुकावट आएगी क्या, फिर काम रुक सकता है? नहीं, काम की कुछ रुकावट नहीं आएगी, काम एकदम अपने से अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ कॉरपोरेशन के इंजीनियर भी है उनके देखरेख में, और मैं खुद यहाँ एक नगर सेवक के हिसाब से मेरा इस पर ध्यान है, मैं हर मटेरियल देख रहा हूँ यहाँ पर, जो हिसाब से मेरे को कॉरपोरेशन के इंजीनियर लोग उस लोग ने जो बताया है वो हिसाब से यहाँ पर काम चालू है और काम ठीक ठाक से। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि काम यहाँ पे जो किया जा रहा है, नगर सेवक का कहना है कि जल्द काम पूरा होगा, और जो कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से रास्ते को जो है सीसी है उसी के ऊपर जो है काम किया जा रहा है सीसी का, तो कहना यह है कि एक ठोस जो है इसे बनाया गया था, इसे खोदना और फिर इसकी प्रक्रिया करना कहीं ना कहीं लंबे समय लग सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि जो कार्य शुरू किया गया है उसको अभी होना और भी बाकी है, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है रास्ता बनाया जाना है। तो देखना ये कितने समय में ये बन के तैयार होता है, राहत लोगों को किस प्रकार से देखने को मिलती है, खास करके जो स्टेशन परिसर है वहाँ पर जो ट्रैफिक की दिक्कतें लोगों को होती थी वो किस तरीके से हल हो पाती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
उल्लासनगर 3 सेंट्रल हॉस्पिटल के पीछे एक खाली ज़मीन है जिस पर हमारे शहर के कुछ युवा लड़के एक प्लेग्राउंड बनाना चाहते हैं। अगर महानगर पालिका द्वारा इन युवा लड़कों को साथ दिया जाए तो वहां पर एक बेहतरीन प्लेग्राउंड बन सकता है। आइए इस बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। गोल मैदान को भंगार मुक्त करने की लड़ाई जारी रहेगी। वहाँ एक और ऐसा खेल का मैदान है, कचरे और कूड़े का ढेर बन गया है। प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे। सेंट्रल हॉस्पिटल के पीछे ये मैदान स्थानीय खिलाड़ी नीलेश शर्मा और समाज सेवक दिलीप दीपक शर्मा के अनुसार यहाँ हमेशा खिलाड़ी तरह तरह के खेल खेला करते थे, पर आज यह मैदान नहीं रहा। आसपास के खेल प्रेमियों की यह मांग है कि इस मैदान की साफ सफाई कराकर इसे खेल के लिए फिर से तैयार किया जाए। इसमें सबका साथ मिलेगा, हर खिलाड़ी हाथ बटाएगा मैदान की साफ सफाई में। पंजाबी कॉलोनी, सेंट्रल पुलिस चौकी, सेंट्रल हॉस्पिटल परिसर के खिलाड़ी और खेल प्रेमी कृपया तैयार रहे, ये आपसे विनंती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत द्वारा रजनी मक्कल मंदिरम नामक एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई। सुपरस्टार रजनीकांत के समर्थकों ने इस महीने की शुरुआत में उनसे चुनावी राजनीति से दूर रहने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। अब सोमवार को रजनीकांत अपने पार्टी रजनी मक्कल मंदिरम के जिलों सचिवों से मिलेंगे। यह मीटिंग इस बात की पुष्टि करने के लिए है कि वास्तव में अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। टीम रजनी के भीतर के सूत्रों ने यह कहा है कि स्पष्ट नहीं है कि बैठक कोविड महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए साथ बैठकर होगी या फिर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। पिछले महीने अभिनेता रजनीकांत ने संकेत दिया था कि लंबे समय से प्रतीक्षित चुनावी राजनीति में उनके प्रवेश में देरी हो सकती है। इस बारे में एक पत्र में महामारी के दौरान प्रचार करने से रजनीकांत के स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव के बारे में डॉक्टरों की चिंता का अहवाल दिया गया था। पत्र में अभिनेता को यात्राएं नहीं करने की सलाह दी गई थी। उसमें कहा गया था कि उनकी किडनी की स्थिति देखते हुए कोविड-19 वायरस के चपेट में आ सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 24 नवंबर से शुरू किया गया है मतदाता सूची। अगर आपने भी इस साल 18 वर्ष पूरा किया हो तो आप भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। नए मतदाता पंजीकरण के लिए उल्लासनगर शहर के नागरिकों से सार्वजनिक अपील। 24 नवंबर 2020 से ऑनलाइन और ऑफलाइन नए मतदाता पंजीकरण शुरू हो गए हैं। फॉर्म नंबर 6 नया नाम जोड़ना आयु सीमा 1/1/2021 पर 18 वर्ष पूरे होने पर आवेदन करें। फॉर्म नंबर 8 मतदाता सूची विवरण में सुधार करने के लिए फॉर्म नंबर 8 भरें। फॉर्म नंबर 8A एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक सूची से दूसरी सूची में स्थानांतरण के मामले में पत्ता बदलने के लिए। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए हुए डॉक्यूमेंट जमा करें। एक पासपोर्ट आकार का नया फोटो, 2 ID, आधार, पैन कार्ड, कॉलेज ID, 2 निवास, हाल ही में विद्युत बिल या गैस बिल, आधार कार्ड, पिता या मां की वोटर ID। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। करजत निवासी व करजत स्थित एक संस्था द्वारा पिछले कई सालों से हमारे शहर में उल्लास नदी स्वच्छता मुहिम चला रहे हैं, जहां इस साल उन्होंने देव दिवाली त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन लाखों दिए जलाए उल्लास नदी के पार। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
हम सभी के शहर व देश में रास्ते तो बनाए जाते हैं, लेकिन क्या वो रास्ते सही डायमेंशन और मेजरमेंट लेके बनाए जाते हैं? और अगर बनाए भी जाते हैं तो हर दूसरे या तीसरे महीने में इस कदर खड्डे आ जाते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता है। वही अगर हम दूसरी तरफ विदेश की बात करें तो आइए आप सभी को दिखाते हैं विदेश के दृश्य कि किस तरह वहाँ के रास्ते बनाए जाते हैं और खुद पर्सनली वहाँ पे इंजीनियर्स हर एक दिन वहाँ के रास्तों के काम में सक्रिय हिस्सा लेते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हम अपने बच्चों को घरों के बाहर ऐसे ही खेलने छोड़ देते हैं और जबकि माता पिता को ये भी नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ खेल रहे हैं और किसके साथ खेल रहे हैं। ऐसा एक दृश्य हमारे सामने आया है धारावी से, जहाँ एक छोटा बच्चा लिफ्ट के 2 गेटों के बीच में फंस गया और साथ ही साथ ये बात भी ज़रूरी है कि लिफ्ट में लिफ्टमैन होना चाहिए। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी एक झलक। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। इस मॉडर्न जमाने में भी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में आकर एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार पीटा। सोर्सेज द्वारा पता चल रहा है कि उल्लासनगर 3 के सेंट्रल हॉस्पिटल में इसकी पत्नी का इलाज चल रहा है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। माझं 15 जून 2020ला लग्न झालं आहे आणि लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशीपासून म्हणजे मी 19 तारखेला पहिल्या दिवशी जेव्हा आले माझ्या सासरी त्या दिवसापासून मामीने त्रास द्यायला सुरुवात केली। त्रास सर्वात पहिला मुलांपासून त्रास द्यायला की तुला मुलं होणार नाही। तर मी का मुलं होणार नाही, तर मला असं लक्षात आलं की त्यांना कोणत्या तरी एका मांत्रिकाने सांगितले, कारण ती प्रत्येक आमुषाला मांत्रिकाकडे जातं, तर त्यांनी सांगितले की हिला मुलं होणार नाही आणि हिला बरेच रोग आहेत, आजार आहेत। तर ते आजार आहेत तर त्याची लक्षणं मला समजायला पाहिजेत ना, किंवा यांनी माझी एकही टेस्ट केली नाही, मी यांना कसं समजलं की मला मुलं होणार नाही, मला रोग आहेत, मला आजार आहेत। त्यामुळे मला त्रास द्यायला सुरुवात केली। माझं जेवढं पण सोनं लग्नामध्ये दिलं होतं ते मामीने जबरदस्तीने काढून घेतलं आणि मी जितक्या वेळेला जाते मला नवऱ्याजवळ राहायचे, मला नवरा आवडतो, मला त्याच्यासोबत राहायचे। मामी मला रात्री पण घरातून मारत बाहेर काढते, हाकलते आणि ठेवत नाही, बोलतं तू काय करणार आहे, भिकारी आहे, तुमच्याकडे पैसा नाही आहे। आम्ही सगळे पोलीस स्टेशन, सगळे नातेवाईक तुमची विकत घेतो, सगळ्या नातेवाईकांना पैसे देतात आणि सांगतात की तुम्ही तिच्या पाठीशी
राहू नका, मग तिला आम्ही बरबाद करतो. मामीने धमकी दिली की तुला मी बरबाद करेन, तुला जोपर्यंत बरबाद करत नाही तोपर्यंत मी शांत बसणार नाही. आणि मामाच्या मुलीने पण काल मला धमकी दिली की तू जिथे कुठे असशील, तुझ्या घरात असशील किंवा दवाखान्यात असशील, जिथे कुठे असशील ते माझ्या मित्रांना पाठवते आणि तुला बरबाद करायला लावते. नवऱ्याकडनं त्रास म्हणजे नवरा पूर्ण मामीचा ऐकतो आणि मामी जे सांगेल तसंच वागतो. मामी जर बोली हिला घराच्या बाहेर काढ तर माझा नवरा लगेच मला हाकलतो घराच्या बाहेर. मंगळवारी मी बहिणीला घेऊन गेलो होतो तिच्या सासरी. तेव्हा तिथे 2 तास चर्चा झाल्याच्या नंतर आम्ही बहिणीला तिथं ठेवून आल्याच्या नंतर त्यांनी 5 मिनटात तिला घरात घेऊन चौघांनी मारहाण केली. मामा, मामी आणि नवरा आणि मामाची मुलगी यांनी मारहाण केली. त्याच्यानंतर त्यांनी गाडीत टाकून आमच्या तिच्या माहेरी म्हणजे आपटी या गावी घेऊन येत असताना पण गाडीमध्ये मारहाण केली. आणि आम्ही मारहाण केल्याच्या नंतर आमच्या अंगणामध्ये त्यांनी टाकून तिला निघून आल्याच्या नंतर आम्ही तिला पोलीस स्टेशनला घेऊन गेलो. तेव्हा पोलीस स्टेशनला नेल्याच्या नंतर तिथे तिला उभी केली तर तिथे ती बेशुद्ध पडली. तेव्हा पोलिसांनी सांगितलं का तुम्हाला मेमो देतो, तुम्ही पहिला हॉस्पिटलला जा, तिथे ॲडमिट हो. त्याच्यानंतर काल पोलीस आले आणि जे काही आमची बहीण सांगत होती ते त्यांनी पूर्णपणे 1 तास ऐकलं. त्याच्यानंतर त्यांनी स्वतः जे काय लिहायचं ते लिहिलं आहे त्यांनी. बाकी जे काय माझ्या बहिणीचे मुद्दे होते ते काय सर्व मुद्दे त्यांनी तिला जो काय त्रास होत होता ते काय घेतलेलेच नाही त्याच्यात. आणि मामापासून काय त्रास? मामा आम्हाला वारंवार मला फोनवर पण धमकी देतो आणि 20-25 माणसं घेऊन आम्ही मंगळवारी गेलो होतो. तेव्हा पण तेवढ्यांच्या समोर सांगतो, जर का मितालीला कोण सपोर्ट करत असेल, तिच्या बाजूने कोण उभा राहत असेल, तिचे नातेवाईक असो, भाऊ असोत, कोणी असो, सर्वांना मी जीवे ठार मारीन म्हणून. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने 1 किलो गांजे के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार. पल्लवी प्रकाश पाटिल उर्फ संगीता नाना ढमढेरे को सेंट्रल पुलिस ने साईबाबा मंदिर के पास से 1 किलो 60 ग्राम गांजे की बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया है. इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक ईश्वर कोकरे कर रहे हैं. होटल व्यवसाय पर हुक्का पार्लर चलाने के आरोप में मामला दर्ज. विठलवाड़ी पुलिस ने उल्लासनगर 4 के होटल वेगिस लॉज नामक होटल पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है हुक्का पार्लर चलाने के आरोप में. आरोपियों के नाम रवि जयलाल धमेजा, अक्षय जगत सावंत, सुनील पप्पू कनौजिया, शाहरुख जावेद शेख तथा अविनाश गंगाचरण भेनवाल है. इस मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक SG राजपूत कर रहे हैं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. देव दिवाली, त्रिपुरारी कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. तो बस आज के लिए इतना ही. नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में. धन्यवाद.